स्टूडेंट बीकॉम पार्ट थर्ड के एएनएफ के फर्स्ट पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट में हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हम एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन के बारे में पढ़ रहे थे। आज भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा लेक्चर ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल गेन ऑन शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू नॉन अर्बन एरिया। हम सेक्शन 54G और 54GA के बारे में अध्ययन करेंगे। 54G ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट, मतलब यहाँ पर कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र हुआ है ऑन शिफ्टिंग, यानी शिफ्ट किया गया है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को अर्बन एरिया से रूरल या नॉन अर्बन एरिया में। जैसा कि कई दफ़ा सरकार द्वारा किसी जो म्यूनिसिपैलिटी एरिया है जिसको कि अर्बन एरिया हम बोलते हैं, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर से बताती है, उस अर्बन एरिया में स्थापित किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को कई दफ़ा सरकार द्वारा उस बिजनेसमैन को ये कहा जाता है कि आप अपना व्यवसाय अर्बन एरिया से नॉन अर्बन एरिया में शिफ्ट कर लीजिए। उसके संबंध में यहाँ पर ये कटौती उपलब्ध या एग्जेम्पशन मिलती है यदि वे अपने व्यवसाय को अर्बन एरिया से नॉन अर्बन एरिया में ले जाता है, शिफ्ट करता है। इस एग्जेम्पशन के जो हाईलाइट है उसमें सबसे पहली बात कि ये सभी प्रकार के असेसी को अवेलेबल है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कंपनी हो या फर्म हो। दूसरा पॉइंट ये है कि कैपिटल गेन अराइजेस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जो कैपिटल एसेट यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी वो शॉर्ट टर्म भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। इन केस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू नॉन अर्बन एरिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी जो पूंजी संपत्ति है उसके हस्तांतरण पे जो ये लाभ हम याद करेंगे, पूंजी लाभ, ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। यहाँ पर जो कैपिटल असेट्स का मतलब है इट्स मीन प्लांट ऑन, या तो प्लांट है या मशीन है या लैंड है या बिल्डिंग है, या इस बिल्डिंग में किसी प्रकार का कोई राइट है, उसके ट्रांसफ़र्स पे होने वाले पूंजी लाभों को यहाँ पर एग्जेम्पशन मिलती है। जैसे कि आप ये समझ लीजिए किसी अर्बन एरिया में कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में बिल्डिंग भी होगी और उसके साथ साथ प्लांट एंड मशीन भी होगी, और बिल्डिंग चूँकि वो लैंड के ऊपर ही होगी तो बनी हुई, तो अब आपके हमारे मस्तिष्क में प्रश्न आता है कि भाई प्लांट एंड मशीन और बिल्डिंग है, ये तो डेप्रिशिएटेड असेट्स हैं, तो इनके हस्तांतरण पे होने वाला लाभ अगर डेप्रिशिएशन लग रहा है तो अल्पकालीन पूंजी लाभ होगा। लैंड के ऊपर किसी प्रकार का कोई डेप्रिशिएशन नहीं लगता है, तो उस स्थिति में वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्या चीज़ निकल के आती है कि धारा 54G में कटौती उसे मिलेगी यदि वो किसी नॉन अर्बन एरिया में जाके कोई नई लैंड या बिल्डिंग या प्लांट या मशीनरी फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो बिज़नेस पर्पस के लिए अगर वो एक्वायर कर लेता है विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में, तो उसे यहाँ पर एग्जेम्पशन मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 इज़ आल्सो एप्लीकेबल। यदि वो इस अपनी आय कर विवरणी भरने की जो समय सीमा है उससे पूर्व इस प्रकार का किसी प्रकार का विनियोजन नहीं कर पाता है तो उसको ये सुविधा है कि वह कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में किसी नेशनलाइज बैंक में वे राशि जमा करा दे और उसका जो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है उसके अंदर विनियोजन नई लैंड, बिल्डिंग, प्लांट या मशीनरी में कर ले। तो दोनों तरीके से वो एग्जेम्पशन ले सकता है। यहाँ पर जो न्यू असेट्स का मतलब है वो परचेज न्यू मशीनरी और प्लांट, यानी उस अर्बन एरिया से नॉन अर्बन एरिया में जाके वो किसी प्रकार की नई मशीन या प्लांट को ख़रीद लेता है, या किसी बिल्डिंग को या लैंड को एक्वायर कर लेता है, या वहाँ पर नई बिल्डिंग, लैंड के ऊपर नई बिल्डिंग बना लेता है, या जो यहाँ पर उसने असेट्स लगा रखी थी ओरिजिनल असेट्स
उसको यहाँ से ले जाके नॉन अर्बन एरिया में जहाँ पर वो अपना इस्टेब्लिशमेंट कर रहा है वहाँ पर शिफ्ट कर देता है इन सच एरिया, या इसके संबंध में किसी भी प्रकार के कोई खर्चे हुए हों उन सबको यहाँ पर हम न्यू असेट्स के दायरे में रखते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके समझ में आ गई कि न्यू असेट का मतलब ये होता है। जो प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट है इट इज़ 1 ईयर बिफोर और 3 ईयर आफ्टर ऑफ द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, यानी जिस प्रकार से इस प्रकार का शिफ्टिंग का काम किया गया है उससे 1 साल पहले वो ऐसा कर ले या 3 साल बाद अगर वह ऐसा करता है तो उसे यहाँ पर एग्जेम्पशन मिल जाएगी। यहाँ पर जो कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड होंगे इट इज़ लोवेस्ट ऑफ द फॉलोइंग या लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग के इन्वेस्टमेंट इन न्यू असेट और फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फॉर बिजनेस पर्पस। अर्बन एरिया से नॉन अर्बन एरिया में जाके उसने जो भी न्यू असेट्स में इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो मशीन प्लांट एंड मशीन को ख़रीदा है या बिल्डिंग को ख़रीदा है या लैंड को ख़रीद के बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराया है, जो भी है, जो भी खर्चा उसने इस प्रकार से किया है इन्वेस्टमेंट, या तो वे राशि या ऐसी शिफ्टिंग के फलस्वरूप जो पूंजी लाभ हुए हैं, यानी शिफ्टिंग के ना ऐसे जो ट्रांसफ़र किया गया यहाँ से उठा के अर्बन एरिया से हटा के नॉन अर्बन एरिया में वो लेके गए हैं, तो उसमें जो भी उनको कैपिटल गेन हुए हैं इन दोनों में से जो राशि कम होगी उसकी कर मुक्ति मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल हम कहें कि भाई पूंजी ये संपत्तियों के हस्तांतरण से उसे 10 लाख रुपए का पूंजी लाभ हुआ था और उसने 10 लाख रुपए की वहाँ पर नया विनियोजन कर दिया तो सारे के सारे कर मुक्त हो जाएंगे। 15 लाख का कर दिया तो भी कर मुक्त हो जाएंगे। अगर उसने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हो तो 5 लाख रुपए कर मुक्त हो जाएंगे और 5 लाख रुपए के ऊपर उसे कर देना होगा। यहाँ पर फिर वही जैसे हमने अब तक समझ चुके हैं कि टैक्स पॉइंट इसमें यहाँ पर कि भाई नया लैंड या बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी मस्ट नॉट बी सोल्ड विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्वाइजिशन या कंस्ट्रक्शन, अदरवाइज़ जो भी कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुए थे वो टैक्सेबल हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कर मुक्ति ले ली, अगले 3 साल के अंदर अगर हमने उस पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण कर दिया तो उस पूंजी संपत्ति की कॉस्ट ऑफ इक्वाइजेशन नील मानी जाएगी और सारे के सारे जो भी सेल कंसिडरेशन है उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। इसी प्रकार से कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 में अगर उसने किसी प्रकार की कोई राशि जमा कराई थी उसका उपयोग उसको 3 साल के अंदर करना पड़ेगा। इसी प्रकार की किसी इन्वेस्टमेंट में लैंड और बिल्डिंग और प्लांट और मशीनरी जो भी है इस प्रकार से ख़रीदना पड़ेगा। अगर वो नहीं ख़रीदता तो जिस डेट को वो एक्सपायर होगा यानी डेट ऑफ ट्रांसफ़र से 3 साल के अंदर अगर वो नहीं ख़रीदता है तो 3 साल गुजर जाने के पश्चात ऐसी राशि टैक्सेबल हो जाएगी जिसके संबंध में उसने कर मुक्ति ली थी, यानी जो राशि जमा कराई थी या जिस कहना चाहिए कि जो भी यहाँ पर पूंजी लाभ कर मुक्त हुए थे वे यहाँ पर वापस टैक्सेबल हो जाएंगे। तो ये कुल मिला के सेक्शन 54G था कि आपकी कोई प्लांट एंड मशीन या लैंड एंड बिल्डिंग अगर आपने अर्बन एरिया से नॉन अर्बन एरिया में शिफ्ट किया हो तो आपको इस प्रकार से कर मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार से हमारी 54GA सेक्शन है वो भी बिल्कुल इसके समान ही है। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल असेट ऑन शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू सेस, यानी सेस का मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सरकार ने यहाँ पर बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर सेस की स्थापना की है। हमारे देश में कई इलाकों में राज्यों में सेस की स्थापना की जा चुकी है। तो अगर कोई शिफ्टिंग किया गया है इस प्रकार से कैपिटल एसेट्स का इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का जो अर्बन एरिया था वहाँ से ले जाके आप सरकार ने कहा आप अपना उद्योग स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लगाइए। तो अगर ट्रांसफ़र किया हो उसने पूंजी संपत्तियों का तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा है 54G वे सारे के सारे प्रावधान 54GA के ऊपर भी एप्लीकेबल हैं। उसे ऐसी प्लांट एंड मशीनरी लैंड या बिल्डिंग में किसी प्रकार का कोई राइट है उसको ट्रांसफ़र पे होने वाले पूंजी लाभ कर मुक्त हो जाते हैं यदि वो इसी प्रकार की संपत्तियों में सेस में जाके यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाके अपने जो भी कैपिटल गेन हुए थे या जो भी सेल कंसिडरेशन उसको मिला है वो अगर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देता है, नई लैंड एंड बिल्डिंग ख़रीद लेता है या कंस्ट्रक्शन करा देता है बिल्डिंग का या प्लांट एंड मशीनरी ख़रीद लेता है तो इन सब के संबंध में उसे धारा 54GA के अंतर्गत इनसे एग्जेम्पशन
मिल जाएगी। सारे प्रावधान वैसे ही हैं, उसे 1 साल के पहले और 3 साल बाद, ट्रांसफ़र के 3 साल बाद और ट्रांसफ़र से 1 साल पहले इस प्रकार का विनियोजन करना होगा। स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन या स्पेसिफाइड इकोनॉमिक ज़ोन में जाके विनियोजन करना होगा, जिसके संबंध में उसे कर मुक्ति मिल जाएगी। धन्यवाद।